नमस्कार सभी को। शुरुआत करते हैं आज सेकेंड डे से। देख रखा होगा आपको फ्री योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो कल से आरंभ हुआ था, अब उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल किसी कारणवश जो है हम इसको नहीं कर पाए, हमने कल इसको ऑफलाइन ही किया। आज इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह हम कर पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है योग और जीवन का लक्ष्य। तो आप सभी को, वैसे आप सभी, मैंने कल ही कहा, आप सभी लोग टीचर्स हैं, अपने अपने फील्ड में आप पहले से ही आप उतर चुके हो। आपको सिर्फ अब थोड़ा फोकस ये करना है कि आज का जो समय है हमें उसको मध्य नज़र रखते हुए, और पहले जो हमारे जो पुरातन है, जो हमारी संस्कृति है, वो परंपरा है, उसको भी हमें जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें चीज़ों को आगे बांटना है, आगे जो है देना है। योग और जीवन का लक्ष्य के तौर पे अब आज हम टॉपिक पे लेके बात करते हैं प्रेरणा। आपने सुना होगा प्रेरणा, कि ये मेरी प्रेरणा है, ये मेरी इंस्पिरेशन है। तो हमारे जीवन में प्रेरणा का बहुत बड़ा महत्व है, प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है जो है वो योग हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे कोई भी बड़े गुरु हो सकते हैं जो हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं। तो इसी प्रकार प्रेरणा हमारे पास आना, इंस्पिरेशन हमारे पास आना, वो कहाँ से आ सकती है? वो कुछ न कुछ हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे पिछले कर्म के कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो हमारे को इस जन्म में हमें वो प्रेरणा के तौर पे आते हैं, प्रेरणा के तौर पे मिलते हैं। अगर हम योग के अंदर जाएं तो हमारे जो गुरुजन होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे जो भी हमसे बड़े जो होते हैं, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जिनको देखकर हम जिनको फॉलो करते हैं, जो हमारे लिए मेंटर का काम करती है, जो हमारे को आगे गाइडेंस देती है। तो उन्हीं के थ्रू हम जो है प्रेरणा लेते हैं। तो आज हम जीवन की प्रेरणा लें या योग की प्रेरणा लें, योग का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए आज के समाज के लिए, आज के लिए। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी हम कर्म करते हैं, वो हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। आपने देखा होगा, या तो आनंद के लिए करेंगे या फिर हम करेंगे जरूरत के लिए। क्योंकि किसी भी कई बार होता है, किसी काम को करने में कई को मज़ा आता है। अगर आप सब लोग अगर हाउस वाइफ होंगे तो आपको खाना अपने बच्चों के लिए बनाने के लिए, अपने घर में खाना बनाना आपको मज़ा आता है। उसके लिए आप पैसे तो नहीं लेते होंगे घर वालों से, या पैसे तो नहीं मांगते होंगे बच्चों से, लेकिन वो आपको उस काम में मज़ा आता है। तो कई बार लोग काम करते हैं आनंद के लिए, लेकिन कई बार हम लोग काम करते हैं ज़रूरत के लिए। हमें ज़रूरत है किसकी? पैसे की। हमें ज़रूरत है किसकी? किसी न किसी स्वार्थ भाव की वहाँ ज़रूरत है। तो हमें काम पे भी ध्यान रखना है। जिस काम में आनंद हो वो काम आपको योग में ले जाएगा। तो आपको जो आप काम जॉब वाला भी करते हो, कोई भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे आप सरकारी में जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, उस काम के अंदर भी आपको आनंद ढूंढना है। क्योंकि कोई भी आपको अगर अमाउंट दे रहा है, कोई भी आपको अगर पे कर रहा है, तो उसके पीछे भी वही रीज़न है कि वो आपसे काम ले रहा है। तो आपको भी उस काम को आनंद में करना है, ताकि आपका जो लक्ष्य, जो आपको जीवन में जो लेके जाना है, जो योग में लेके जाना है, वो आपका बना रहे, वो बरकरार रहे। अब बात करते हैं वस्तु विशेष के ऊपर। कोई भी जो वस्तु होती है, आपने अगर देखा होगा, वो वस्तु कहीं ना कहीं तौर पे हमारे रूप से जुड़ी होती है। आपको पता है कि आपको अगर कुछ बचपन की यादें याद हो, कि बचपन में कुछ साइकिल होती है जो हमारे को बहुत प्यारी होती है, बचपन की कुछ डॉल्स होती हैं, गुड़िया होती है जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, हमें बहुत याद आती है उनकी। बचपन की कुछ मेमोरीज होती हैं जो हमारे बहुत याद आती है। तो वो हो सकता है मेमोरीज किसी वस्तु को लेकर हो सकता है वो मेमोरी किसी पर्टिकुलर थिंग को लेकर हो, या किसी भाव को लेकर हो। कई बार हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की याद आ रही हो अपने रिलेशन में, पेरेंट्स में, तो यादगार तौर, यादगार पल, वो जो वस्तु वो हमारे को जो है प्रेरणा देती है, वो हमारे को जो है योग में लेके जाती है। अब वस्तु का भावनात्मक में से जुड़ना कैसे होता है? आपको देखो, कोई भी चीज़ अगर आपके पास होती है तो आप उसको लेकर बहुत खुश होते हैं, है ना। अगर वो आपसे खो जाती है तो आप दुख हो जाते हो। कोई भी चीज़ मान लीजिए, अगर घर में कुछ नया सामान आया, नया चीज़ आया, सेंटर कुछ नया चमक रहा है, तो आप बहुत खुश होते हो। अगर वो चीज़ आपसे खो जाती है, अगर आपके पर्स चले गए, आपके क्या बोल जेब से अगर आप जो है कहीं कुछ आपने कुछ खो दिया, तो आप क्या होते हो? आप दुखी हो जाते हो। अगले आते हैं किसी और के पास। अगर कोई वस्तु किसी और के पास है कि आपके पास नहीं है, देखा होगा आपने बचपन में, किसी के पास साइकिल रहती है, हमारे पास साइकिल नहीं रहती, हम पहले जो हम थोड़ा सा उसमें क्या होते हैं, हम लोग उस चीज़ से ईर्ष्या लेते हैं कई बार, कि यार उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो वहाँ से ईर्ष्या की भावना भी आती है हमारे अंदर ना। और चौथी बात क्या है? पाने का प्रयास और सफलता ना मिले तो हम नाराज होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को, हम आपको पता है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता है ना, सफलता जो है हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन प्रयास हर कोई करते रहता है जीवन में। प्रयासरत हम हर कोई है अपने जीवन में ना, सफलता हर किसी को नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं, किसी को पाने की प्रयास करते हैं, लेकिन हमें सफलता जब नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? हम निराश हो जाते हैं।
तो ये भी एक तरीके से वस्तु से हम भावनात्मक में जुड़े हुए हैं। अगर जब कोई हमसे छीन लेता है, अगर कोई वस्तु या कोई गोल हमसे कोई छीन लेता है तो हम क्या होते हैं, नाराज होते हैं। आपने देखा होगा वस्तु एक है लेकिन भाव 1 2 3 4 5, एक वस्तु 5 प्रकार के भाव दे रहा है। आप समझ सकते हो, ये वस्तु केवल एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने समाज में आप देख सकते हो कि एक भावनात्मक में हम कितने लोगों से किस रूप में जुड़े होते हैं। एक ही नाम होता है, उसके चाचा, मामा, ताई, नाना, नानी, मौसा, मौसी बोल के कितना बड़ा परिवार बनता है, कितना बड़ा कुल बनता है, कितना बड़ा कुटुंब बनता है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि योग जो है वो किस रूप में कितना बड़ा है। उसका लक्ष्य जो है छोटे से वस्तु से लेके एक अनंत सागर तक है। हमें वहां तक कैसे सबको सामंजस्य करके लेके जाना है, कैसे सबको एक करके लेके जाना है, उस फील्ड में हमें काम करना है। वो फील्ड क्या है, वो जो लक्ष्य है वो फील्ड क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो ये 4 फील्ड है जिसके माध्यम से हम लोग इन सारी गतिविधियों को, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो दुख हो, ईर्ष्या हो, निराश हो, नाराज हो, इन सबको पार करने के लिए हमें इन चारों पे ध्यान देना पड़ेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तभी हमारे को जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी हम जो है संसार से मुक्त हो जाएंगे। हमारा जो मिलन है वो आत्मा से परमात्मा की ओर हम जो है पर आकर्षित हो जाएंगे। कैसे होगा? कोई भी धर्म किसे बोलेंगे? जो कर्म जो धारण करने योग्य हो, जो काम धारण करने योग्य हो, उसे धर्म बोलते हैं। करते हैं पुरुषार्थ की, कि हमें पुरुषार्थ करते करते हमें अपने कैसे हम योग में जीवन को जी सकते हैं, कैसे हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। शुरुआत में हमें ये चतुर्थ स्तंभ है, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा जो जीवन है, जिन पर पूरा योग है वो टिका हुआ है, जिन पर हमारा जो लक्ष्य है वो टिका हुआ है। ये 4 स्तंभ है। एक भी स्तंभ इसमें से अगर कम हुआ या एक भी स्तंभ इसमें गायब हुआ तो हमारा जो जीवन है वो हल्का सा डगमगाएगा, वो गिरने की संभावना होगी। तो हमें सब चीज़ों पे ध्यान देना है। चलिए ध्यान देते हैं धर्म पे। धर्म क्या है? जो भी चीज़ हमें अच्छी चीज़, जो भी चीज़ नहीं कह सकते, अच्छी चीज़ जो धारण करने योग्य हो, जिस चीज़ को हमें धारण करनी चाहिए, जो हमारे जो संस्कृति में, जो प्राचीन संस्कृति है हमारी, जो हमारे पुरानी संस्कृति है, वो जो लिखी गई है ऋषि मुनियों के माध्यम से, ऋषि मुनियों के द्वारा, और वो चीज़ों को क्या करना है, हमें धारण करना है। उन चीज़ों को हमें धारण करते हुए हमें आगे बढ़ना है, उसी को हम धर्म कहलाते हैं। कोई भी वो किसी भी प्रकार का हो सकते हैं, वो आप किसी भी मजहब से, किसी से जोड़ना नहीं है। ये आपको बस ये कि जो सत्य हो, जो धर्म हो, उसी को धारण करने योग्य हो। ठीक है। अगला है अर्थ। अर्थ मतलब ये है कि कोई भी मुद्राएं, कोई भी पैसा, कोई भी इनकम सोर्स वो होना अति आवश्यक। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को धारण कर रहे हो, अगर आप सत्य कर्म में, काम में आगे बढ़ रहे हो, फिर आपको अर्थ की आवश्यकता होती है। किसी भी जगह पर आपको कुछ नया आपको बनाना है, कुछ नया करना है, वहाँ पर आपको अर्थ की आवश्यकता होती है, आपको इनकम की आवश्यकता होती है, आपको सोर्स की आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता को पूर्ति के लिए हमारे को अर्थ की भी आवश्यकता होती है। हमारे को जो है इनकम ऑफ सोर्स जो है चाहिए होता है। जब हमारे पास जब अर्थ आ जाता है, जब हमारे पास इनकम आ जाता है, तो हम जो है अपने इनकम से हम जो है कर्म कर सकते हैं, हम वहाँ पर कुछ करा सकते हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ बड़े बड़े चीज़ों को, गौशाला हो गया, योगशालाएँ होगी, है ना, काफ़ी सारे हम जो है चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला आता है मोक्ष। जब इन सभी कामों को जो हम कर लेते हैं एकजुट में और योग में होकर, सभी को अगर हम जो है एक योग में होकर करेंगे ना, योग में होकर, तब जाकर ये चीज़ें जो है सफल होगी। ध्यान रखना, योग का जो पहले 2 सूत्र है वो कहते हैं यम और नियम है, अष्टांग योग के माध्यम से। तो यम और नियम का पालन हमें हर एक स्तंभ में करना है, हर एक स्तंभ में। मोक्ष की प्राप्ति आपको धारणा, ध्यान, समाधि के पश्चात ही मिलेगी, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो 3 स्तंभ हैं, इनको बनाते हुए, इनको बनते हुए जब आप चलोगे तो आपको यम नियम का पालन हर जगह करना है। आपको इस चीज बात का ध्यान जरूर रखना है कि वो छोटे से प्राणी से लेकर बड़े से वृक्ष क्यों ना हो, आपको यम नियम का पालन आपको याद होना चाहिए कि यम में क्या होना चाहिए, नियम में क्या होता है। हमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये चीज में जो हमारे यम है, जितने नियम है, सोच, संतोष, ब्रह्मचर्य, ईश्वर, प्राणिधान, ये जितने भी चीज़ें हैं, इन सब पे हमें काम करना है, इन सबको हमें समझ के, इन सबको हमें वर्क भी करना है। हम लोग क्या करते हैं कि वो जानकार होते हैं, हम उसको फील्ड में अप्लाई नहीं करते, तो ये एक अच्छी बात भी नहीं है और अच्छी हैबिट भी नहीं। हमें अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में जो बातें हैं वो दिखनी चाहिए, वो झलकनी भी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं असली अपने जो है लक्ष्य पर, है ना, गोल जिसको बोलते हैं, GOAL, गोल, है ना।
हर कोई जो भी योग प्रशिक्षक है, जो भी योग टीचर हैं, वो उसका एक ड्रीम होता है कि मेरे को अपना जो योग के फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, मेरे को उसमें और आगे जाना है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें पता है हमने काफ़ी सारे ज्ञान ले ली है, काफ़ी सारे नॉलेज ले ली है। अब हम ध्यान नहीं कर पाते कि हमारे को कितना हमारे को अपने जीवन में उपयोग है, कितना हम योग कराएं या कितना करें कि जो हमारे जीवन में काम लायक होगा। उसके लिए हमारे को क्या है, हमें अपने आप को पहले रीड करना है। पहले ना हम किसी भी बड़ी शक्ति से कनेक्ट होने से पहले हमें पहले अपने आप को झांकना पड़ेगा। तो बड़ी शक्ति भी तब होगा जब आप अपने अंदर झांकोगे, है ना। जब आप अपने अंदर पहले शांत होगे, अपने अंदर को जानोगे कि मेरे को क्या चीज़ बनना है, मुझे क्या चीज़ देखना है, मेरे अंदर क्या ऐसी स्पेशलिटी है, क्या ऐसा मेरे अंदर यूनिकनेस है, क्या जो मैं औरों से अलग हूँ, जो मेरे को औरों से अलग बनाती है। इस अपने अंदर खोज कर रहे हैं। अपने जब आप पा लेते हो अपने आप को, जब आप ढूंढ लेते हो, फिर आप उस यात्रा को बनाए रखिए, अपने उस फील्ड को बनाए रखिए। फिर आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। लक्ष्य की जब आप तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको समस्त समस्याओं का भी समाधान करना पड़ेगा, समस्त समाधानों को आपको देखना पड़ेगा। समस्याएं बहुत सारी आ गई आपके जीवन में। कई बार हो सकता है आपको अर्थ की आवश्यकता होगी, हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ पीछे बोलते नहीं कि जब आगे बढ़ते हो किसी शिखर पर आपको टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलते हैं, आपको गाली गलौज बहुत मिलेगी, आपके से लोग नाराज भी होंगे, आपसे लोग खुश भी होंगे। लेकिन ये सब समस्याएं आपको एक मजबूती प्रदान करती है ना। जो समस्याएं होती है वो एक आपको ढाल बनाती है, आपको पहाड़ बनाती है, ताकि आप समस्याओं को लांघते हुए, उस पर चढ़ते हुए आप और आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो हमारा जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें समाज के हित में, अपने परिवार के हित में, राष्ट्र के हित में रहते हुए हमें जो है कर्म को करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को एक साथ लेकर, वसुदेव कुटुंबकम, आपने सबसे बड़ा अच्छा श्लोक देखा होगा, वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है, हम सब एक परिवार है, हम सब एकजुट होकर हम सब लोग काम करें, आगे बढ़े। क्योंकि हमारा जो एम है, सबका लक्ष्य यही है कि हमें परमपिता परमेश्वर से मिलन करना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। क्योंकि मोक्ष प्राप्त होने के बाद आप इस जन्म से हटकर आप एक अवलोकन जन्म में चले जाते हैं, आप अलग दुनिया में चले जाते हैं, अलग स्वर्ग में चले जाते हैं। इसलिए आप सबका एम यही होना चाहिए कि हम इस जो हमारा जो जन्म है, अगर हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। वो हो सकता है किसी और रूप में, कभी इंसान बनना पड़ जाए, कभी आपको चींटी बनना पड़ जाए, कभी आपको कोई भी पशु पक्षी आपको बनने को मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो तो आपको सीधा परलोक की प्राप्ति होती है, सीधा आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहाँ पर आपको आपकी जो यात्रा होती है वो जीरो से लेकर आपको एक हीरो तक, वहाँ तक पहुँचना है, एक शून्य से लेकर आपको अनंत तक पहुँचना है। उसकी यात्रा में योग जो है बहुत अधिक भूमिका निभाती है। योगमय होकर, योग को समझकर, योग को बताकर, योग को समझाकर। क्योंकि आज के समय पर जो क्लासेस जो होती है, जो भी सेशन होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, फिजिकली बॉडी को ठीक करते हैं, मेंटली और आध्यात्मिक, सो स्पिरिचुअलिटी जो हम ध्यान नहीं देते, हम केवल फिजिक को ठीक करते हैं। आपको ये नहीं पता कि जिस दिन हम बीमार हुए वो उस दिन फिजिकल कोई काम नहीं आएगा, उस दिन हमारा इंटरनल पावर काम आएगी, हमारा जो मन है, हमारी जो दृढ़ निश्चितता है, हमारे जो संकल्प है वो काम आएंगे। क्योंकि बड़ी से बड़ी बीमारी को कौन मारता है, हमारा मन मारता है। छोटा भी अगर बुखार अगर आ गया और आपका मन बोलता है मुझे बुखार है, मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो वो छोटी सी बुखार भी आपको ऊपर इतनी हावी हो कि आपको हो सकता है आपके बिल्कुल प्राण तक ले ले। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी, आप कोमा में जा चुके हो, आपको कुछ होश नहीं है, फिर भी आपका मन एक जगा हुआ है, आपके अंदर आत्मा का एक छोटा सा सूक्ष्म कण भी जगा हुआ है कि मुझे जीना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है, तो वो सूक्ष्म कण एक विशाल रूप रखकर आप कोमा से भी बाहर आ सकते हो। ये वो पावर है कि आप अपने अंतः मन को समझें, आप अंतःकरण को समझें और समझाएं भी कि योग केवल एक्सरसाइज करना ही नहीं है, योग केवल व्यायाम करना नहीं है, योग अपने आप को पहचानना है, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी और आध्यात्मिक तौर पे भी। हमें आध्यात्मिक और मानसिक तौर के अलावा हमें सब कुछ देखने को मिलता है कि हमें अब अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, अपने अंदर देखने की आवश्यकता है। हमें हर प्राणी में, हर जीव जंतु में, हर पशु पक्षियों में आत्मता देखने की आवश्यकता है कि वो प्राणी, वो जीव, वो पशु पक्षी किस प्रकार अपने जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार वो अपने परिवहन कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें अपने अंदर भी झांकना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य जो है, मैंने कल ही बताया था, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। तो ये श्रेष्ठता बनाए रखना है, हमें मूर्ख नहीं बनना, इसी श्रेष्ठता के तौर पे हमें जो है आगे बढ़ना है। तो आज का जो ट्रेनिंग था, जो जीवन का लक्ष्य है, योग का लक्ष्य है, उसको बरकरार रखते हुए आज का सेशन ये समाप्त होता है। सभी का धन्यवाद, नमस्ते।